नमस्कार। ईरान की खबरें बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, लेकिन इस बार आज एक नई खबर है, एकदम साइंस की खबर। और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी उपलब्धि कि पूरी दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। बहुत बड़ी पूंजीवादी शक्तियां इस एक आविष्कार से ढह सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। पूंजीवाद की सारी चूलें और जड़ें हिल सकती हैं। ये इतनी बड़ी खबर है और इतना बड़ा ईरान का आविष्कार है। इस आविष्कार पे जाने से पहले एक खबर का हवाला और दे दूं, और वो खबर ये है कि मुस्तफा खामनेई स्वर्ग सिधार गए, ऐसी अफवाह चल रही है। और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और ये क्यों फैल रही है, और ईरान ने इसको डील कैसे किया, और नेतन्याहू का इसमें क्या रोल हो सकता है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जब मैंने कहा कि ईरान ने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, तो आपको उसका महत्व भी पता होना चाहिए कि कितना बड़ा ब्रेक थ्रू। मतलब आप, जब मैं इतनी बड़ी बातें कह रहा हूँ कि पूंजीवाद हिल जाएगा, कांप जाएगा, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू। और ये करने के लिए साहस चाहिए। कोई भी देश ऐसा आविष्कार भी करेगा, उसकी हिम्मत नहीं है बाहर निकाल दे। ईरान की हिम्मत निकाल दिया। अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में करीब 25.2 ट्रिलियन डॉलर 25.2 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा दुनिया का कम हो जाएगा इस आविष्कार के आने से, जो ईरान ने हासिल किया है। अब ये 25.2 ट्रिलियन डॉलर कितना होते हैं, इसको समझना ही बड़ा रोचक है। आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि जो टोटल अर्थव्यवस्था है ना भारत की, वो 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर आप 25 ट्रिलियन डॉलर की बात करें तो बहुत बड़ी रकम है। अमेरिका की पूरी सालाना इकोनॉमी 32 ट्रिलियन डॉलर की है, चीन की 21 ट्रिलियन डॉलर की, यानी चीन की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ा। जर्मनी की 5.45 ट्रिलियन डॉलर, जापान की 4.38 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटेन की 4.26 ट्रिलियन डॉलर, और फ्रांस की 3.62 ट्रिलियन डॉलर। अब इकोनॉमी क्या होती है, ये एक बेसिक सवाल है, क्योंकि ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। कल किसी ने मुझसे पूछा कमेंट में कि भाई ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होगा तो ट्रंप तो दो ही बार चुनाव लड़ सकता है, तो आप ट्रंप के सिर पे चुनाव वाली बात आपने कहाँ से कह दी। तो मुझे पूरा समझाना पड़ा। ज़्यादातर दर्शक जानते हैं इस बात को, जिन्होंने नहीं पता हो कमेंट में भी पढ़ सकते हैं और पूरा बिखर जाएगा मामला, इसलिए सरल करना ज़रूरी है। तो 25.23 ट्रिलियन डॉलर जो है, उसको अगर आप मिलाएं तो चीन जापान दोनों की अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। फिर अर्थव्यवस्था होती क्या है। किसी देश में, किसी कंट्री में भाई, जैसे इंडिया में, एक एक फैक्ट्री, एक एक गली में जो जो सामान बन रहा है, उत्पादन हो रहा है पूरे इंडिया में। और जो जो सर्विसेज दी जा रही हैं, सेवाएं, चाहे वो कॉल सेंटर की सेवा हो, सारी सेवा को देने के बाद हम 4.15 ट्रिलियन डॉलर हैं। अब आप सोच लीजिए, भारत में जितना माल बिक रहा है और जितनी सेवाएं दी जा रही हैं, हर तरह की सेवा, चाहे वो टेम्पो ड्राइवर, टैक्सी वाला लेके जा रहा है आपको, चाहे वो कोई कॉरपोरेट कंपनी कॉल सेंटर चला रही है, कोई कंसल्टेंसी दे रही है, या कोई न्यूज़ दिखा रहा है, ये भी एक सेवा है। सब कुछ मिला के हम 4.15 ट्रिलियन डॉलर हैं। और ये 25.23 ट्रिलियन डॉलर, यानी 25 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा है दुनिया की खोपड़ी पे। आप कहें बड़ी पहेली सुना रहे हो यार, किस बात का खर्चा है। ये खर्चा है कैंसर का खर्चा। दुनिया में इतनी कमाई कैंसर से की जा रही है। कौन कमा रहा है? बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, फार्मा लॉबी, जो देशों की सरकार को मुट्ठी में रखती हैं, वो 25.23 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ कैंसर से कमा रही हैं। कैंसर की दवाओं का अगर आप हिसाब निकाल लें तो भी आप डर जाएंगे। इस इंडस्ट्री को सोने की खान कहा जाता है। 280 बिलियन डॉलर का की केवल दवाएं बिकती हैं, और ये 2035 तक 750 बिलियन डॉलर हो जाएंगी। आप कहेंगे कैंसर की दवाई, तो ईरान की बात बताइए ना, ईरान ने क्या किया। यहाँ पे आके असली कहानी है। ईरान ने आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी का ऐलान किया कि उसने खोज ली है जो दुनिया में
अभी तक किसी के पास नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से ये कैंसर का पूरा इलाज का खर्चा घट जाएगा, कैंसर का इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। हो सकता है ये ईरान जैसा देश है, अगर अमेरिका जैसा देश होता तो बड़ी बड़ी फार्मा लॉबी पता चला 25 लाख रुपए का इलाज होगा, 50 लाख का होगा, ऐसा प्राइस टैग लगाती। लेकिन जो देश उस तरह के पूंजीवादी देश नहीं हैं, वो उस तरह की वसूली भी नहीं करते हैं। अभी मोटे से पतला होने का एक इंजेक्शन आया था, बहुत महंगा था, अब वो जनरिक आने लग गया तो डॉक्टर सबको कह रहे हैं लगाओ लगाओ, जो जरा मोटा दिख रहा है उसको कह रहे हैं लगाओ। बहरहाल, तो ये जो दवा है ये क्या है और कैसे काम करती है, इसको उन्होंने ह्यूमन ट्रायल के लिए भेज दिया। अब जनता को इंजेक्शन लगा लोगों के इस दवा का परीक्षण होगा, और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है आप ईरान के दिमाग को मान जाएंगे। ये सामान्य टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत हाई एंड की टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है। बावजूद इसके बनाई है, दुनिया भर के सैंक्शन चल रहे हैं, उनको हर तरफ से सफोगेट करके रखा गया है, अमेरिका उनके ऊपर युद्ध थोपे हुए हैं, उनके कितने नेता मार दिए, सब कुछ कर दिए हैं। उसके बावजूद विज्ञान के प्रति कमिटमेंट, मैं तो ये समझता था जो धार्मिक लोग होते हैं वो वैज्ञानिक नहीं होते हैं। ईरान जानता है कि विज्ञान का महत्व क्या है और धर्म का महत्व क्या है, और ये आया उनका हमारे सामने। तो मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस इलाज करने की सरल तरीके से। आदमी कैंसर का पेशेंट होके गया अस्पताल में, अभी क्या करते हैं, केमिकल लगाते हैं, कीमोथेरेपी, वो कैंसर सेल को टारगेट करती है, कभी कभी मर जाती हैं, कभी कभी बच जाती हैं, ज़्यादातर केसों में मुश्किल होता है। और जहाँ इकट्ठा ज़्यादा बड़ा कैंसर है काट के निकाल देते हैं, फिर कीमोथेरेपी डालते हैं ताकि थोड़ा बहुत कहीं बचाओ तो मर जाए, पर वो कामयाब होता है, कभी नहीं होता है, ज़्यादातर केसों में कामयाब नहीं होता। और ये सब प्रोसेस मोटी कमाई के प्रोसेस हैं, क्योंकि इसमें ऑन्कोलॉजी की मेडिसिन है, ये है वो है, 50 तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, कोई टारगेटेड कीमोथेरेपी आ रही है, कहीं जेनेटिक आ रही है, लेकिन काम कौन कर रहा है इसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। रूस ने भी कहा था कि हमने एक कैंसर की वैक्सीन लगाई थी, लेकिन वो एक खास तरह के कैंसर की दवा थी। ईरान का इलाज बहुत माइंड ब्लोइंग है। क्या किया है, सरल भाषा में समझिए। पहले वो मरीज के अंदर देखते हैं, जैसे ही आप जो कैंसर का एक सैंपल निकालेंगे, जैसे हम निकालते भी हैं आमतौर पे, बायोप्सी करते हैं, उस सैंपल को चेक करेंगे वो कि ये कैंसर कैसा है। फिर चेक करने के बाद बोले जो तो अभी भी होता है, चेक करने के बाद उस कैंसर की खासियत को जानते हुए उसको मारने के लिए एक पहलवान बनाया जाएगा। पहलवान कौन, वायरस। एक वायरस जो उसी कैंसर के अंदर इन्फेक्शन फैलाएगा। आमतौर पे वायरस क्या होता है, सेल के अंदर घुसता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, कोशिका के अंदर वायरस घुसता है, कोशिका के अंदर मल्टीप्लाई करता है, और वायरस की आमतौर पे जितने वायरस जाते हैं उनकी एक मियाद होती है, उतने समय तक रहता है, वो मर जाता है। लेकिन उस बीच में वो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को, माइटोकॉन्ड्रिया सबको डिस्टर्ब कर देता है। तो उसमें जो है ये क्या करेगा, ये कोशिका के अंदर घुसेगा, लेकिन इसकी ये ऐसा वायरस तैयार कर लिया है इन्होंने, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी बना ली है कि वो वायरस आप डिजाइन करोगे और वो उस खास तरह के कैंसर के सेल पे ही हमला करेगा, बाकी स्वस्थ जो शरीर के कोशिकाएं हैं उन पे हमला नहीं करेगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं, कैंसर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कैंसर ऐसे समझिए कि आपका शरीर जो है बहुत सारी ईंटों से बन के बना हुआ है ना। उसमें से कोई ईंट अगर ये कहे कि मैं तो बढ़ूंगी, बढ़ती जाऊंगी, जबकि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उनका एक जीवन चक्र होता है, किसी अलग जगह की कम जीती हैं, किसी की ज़्यादा, एक समय के बाद वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर नष्ट ना हो, बढ़ती चली जाए, तो वो वैसे ही जैसे दीवार की एक ईंट बढ़ती जाए, बगल वाली ईंट भी बढ़ती जाए और एक दूसरे को वो और परेशान करें और पता चला कि बिल्डिंग पूरी पूरी गिर गई, उसी तरह से शरीर को कैंसर नष्ट करता है। कैंसर के केवल हमारी जो कोशिकाएं हैं उनके पागल हो जाने की बीमारी है, मैलिग्नेंसी कहते हैं उसको। तो ये पागलों को ढूंढता है भाई साहब। अब पागल कोशिका के अंदर घुस जाएगा, घुस उसको मारेगा, अंदर जाके रेप्लिकेट होता जाएगा, घुसेगा, अंदर जाएगा, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, पता चला शाम होते होते भाई साहब कैंसर की सारी कोशिका खा गया वायरस। और ये जो वायरस है इनको कहलाता है ऑन्कोलिटिक वायरस, यानी कैंसर से जुड़ा हुआ वायरस। अब इस वायरस को बाकायदा कैसे बनाते हैं साइंटिस्ट, इनके जीन्स में बदलाव करके, यानी इनके जीनोम में
वैज्ञानिक बदलाव करते हैं, ये भी तकनीक, ये पूरी चेन ऑफ तकनीक जो ईरान ने ढूंढी है वो भी ईरान ने निकाली है। यानी आप समझिए कि कहाँ पे कैसे कब रिप्लिकेट करना है, कब अटैक करना है, कौन सी जगह पे करना है, ये सब उसका जो डीएनए है वो बदल देते हैं भाई साहब वायरस का। आप सोचिए ईरान कहाँ पहुँच गया है। उसके बाद में एक ओरिजिनल वायरस को जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके बना देते हैं कैंसर टारगेटिंग वायरस, और ये सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। फिर इस वायरस को बनाया जाता है, अभी सरल नहीं है। जब आपने वायरस डिजाइन कर लिया, उसको लैब में ग्रो किया जाएगा। मतलब जैसे आप घर में मछली पालते हो, बहुत सारी मछली हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारे वायरस हो जाएंगे। फिर वायरस होने के बाद वायरस को सीधे उठा के इंजेक्ट नहीं कर सकते आप, तालाब से उठा के सीधे मछली आप नहीं खा सकते। तो क्या होगा, उसकी रिफाइनिंग होगी, प्यूरिफिकेशन होगा। प्रोडक्शन के बाद में जो मटेरियल निकलेगा उसको साफ करके उसमें से वायरस अलग किए जाएंगे। सोचिए, वायरस दिखता तक नहीं है। एक जो कीटाणु होता है वायरस, उसका अगर मुझे ठीक से याद है तो 1/4 होता है साइज में, या उससे भी छोटा होता है, कीटाणु से भी छोटा। ऐसे पदार्थ को अलग करना, ऐसे जीवों को, और करने के बाद में प्यूरिफिकेशन करने के बाद में उसको एक नियंत्रित क्वांटिटी में प्योरिटी के साथ प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त करने के बाद में उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होगी। इंजीनियर्ड वायरस कैंसर सेल के अंदर घुस जाएगा और उसी सेल को मारेगा जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। आप सोचिए किस लेवल की ये टेक्नोलॉजी है। और मारने के बाद उस वायरस को भी खत्म होना है, इसके लिए भी उसको डिजाइन कर दिया गया। भैया तू मारेगा, जाएगा, जैसे ड्रोन है रूस ईरान का, जाता है टारगेट पे लगता है, खुद भी नष्ट हो जाता है। इस तरह से आप सोचिए, कैंसर सेल से वायरस, वायरस रेप्लिकेशन, कैंसर कॉल डिस्ट्रक्शन, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आज ईरान ने रिलीज कर दी है जनता में परीक्षण के लिए। अब वहाँ पर लोगों के ऊपर इसका परीक्षण होगा, और अगर ये परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल जिसको कहते हैं अगर मंजूर हो गया, तो इस क्लिनिकल ट्रायल के मंजूर होने के साथ 25.23 ट्रिलियन डॉलर की दुकानदारी, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं दुनिया के, बड़े बड़े फार्मा कंपनियां, जो सरकारें बदलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसों को नौकर रखते हैं, उन सब लोगों के पाँव की ज़मीन खिसक जाएगी। ये अमेरिका की हस्ती पे हमला है सर, अमेरिका की इकोनॉमी से ज़्यादा अमाउंट है ये। और ये जो खतरनाक चीज़ है, ये जो आविष्कार है ईरान का, ये पूरी दुनिया को एक तरह से देखा जाए तो सेवा भी है, और पूरी पूंजीवादी दुनिया को जवाब भी है कि जब भी तुम कोई चीज़ खोजते हो उसके अंदर से चूसने लगते हो पब्लिक को। और पूंजीवाद में कई आविष्कार नष्ट कर दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि धंधा खत्म होगा। अनगिनत कैंसर के इलाज निकले होंगे, बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि ये कंपनियां जो हैं जहां 25.23 ट्रिलियन डॉलर का बर्डन हो जनता के ऊपर कैंसर के कारण, वो बर्डन कहीं ना कहीं किसी की जेब से ही आता होगा और किसी की जेब में जाता होगा। उसको फिनिश कर दिया ईरान ने। अब आते हैं अगली खबर पे। मुस्तफा खामनेई टपक गए, नहीं रहे, वगैरह वगैरह। ये खबर आ रही है ईरान के एक अखबार में छपती है। क्यों छपती है, इस पे हम आते हैं। छपती है और किस हवाले से छपती है, तो ये अखबार जो है ये ईरान का एक ऐसा अखबार है जो वहाँ की जुडिशरी का अखबार माना जाता है। ये अखबार कहता है भाई साहब, इसकी हमको ना अपोजिशन अलाइंड सोर्सेज हैं, मतलब ये ईरान में जो लोग विरोधी हैं सरकार के और वहाँ से भाग के आ गए इजराइल में, उन्होंने बताया जी हमको। क्या बताया है, मुस्तफा खामनेई मर गए। अबे भाई, कॉमन सेंस के दुश्मन, जो आदमी ईरान से भाग के आया है, भागने के बाद लंबे समय से इजराइल में रह रहा है, उसको इतनी सीक्रेट बात पता चल गई कि मुस्तफा खामनेई मर गए। जो बात इजराइल को नहीं पता, अमेरिका को नहीं पता कि वो है कि नहीं है, कहाँ है, ये बात तुझे कैसे पता लग गई? छाप दिया अखबार ने। अब क्यों छाप दिया, इस पे आइए। छापा भाई साहब इसलिए क्योंकि ये इजराइल है ना, इजराइल के अंदर क्या टेंशन हो रही है अब रोज़ ये इससे ही जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी। टेंशन है नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने कल इसलिए ट्रंप से बगावत का ऐलान किया। कल का वीडियो नहीं देखा हो देख लेना। क्यों?
क्योंकि उसको अपने यहाँ पे कट्टरपंथी वोट लेना है। इन्होंने अपने समाज को बहुत कट्टरपंथी बनाया हुआ है। तो अगर कट्टरपंथी वोट मिलेंगे तो नेतन्याहू प्रधानमंत्री रह पाएंगे। वैसे भी वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, 1/3 सीट ही है उनके पास में। तो इस चुनाव में उनको येन केन प्रकार अपने लोगों को ताकत दे दी है। अगर ये खबर आती है कि खामनेई मारे गए हैं, और ये इजराइल के लोगों के दिमाग में, आमतौर पे जो प्रोपेगेंडा वॉर होती है वो ऐसा होता है ईरान के लोगों को हतोत्साहित करना, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, अपने लोगों का उत्साह बढ़ाना, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई ये आदमी सही है, खामनेई, इसने दुश्मन के छक्के छोड़ा दिए। जैसे हमारे यहाँ सरकार आती है तो हम कहते हैं इससे ये गवर्नमेंट सही है, इसने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। तो बस उसी तरह के स्पिरिट को लेके ये वहाँ पे बेचना चाहते हैं। तो इस तरह के चंडू खाने का किसी के सोर्स को उठा के उस खबर को छाप दिया। लेकिन अब तक कितनी दफ़ा ये खबर आई होगी कि वो मर गए, कितनी दफ़ा? ईरान ने कभी रिएक्ट किया? नहीं किया। लेकिन ईरान को इस बार पता है भाई साहब रिएक्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो नेतन्याहू की हालत पुंगी कैसे बजेगी? पुंगी ऐसे बजेगी क्योंकि नेतन्याहू को जब हराएंगे इलेक्शन में तब मज़ा आएगा। तो नेतन्याहू अगर झूठ बोल के अपने नंबर बना ले पब्लिक में तो ये ईरान को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तो ईरान ने इसको लेकर एक बड़ा बढ़िया सा इंतज़ाम किया। इंतज़ाम ये किया कि उसने जो है एक बढ़िया सी, ईरान ने क्या किया, सबूत दे दिया। सबूत दिया जिसमें मुस्तफा खामनेई जो हैं वो बैठ के वीडियो में जिंदा दिख रहे हैं और लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब वेस्ट वाले ये कह रहे हैं नहीं जी वो तो जिंदा नहीं है, तो पता नहीं कब का वीडियो है, उस पर टाइम स्टैम्प नहीं लगा हुआ है। कौन वीडियो में टाइम स्टैम्प लगाता है आजकल? तुम बता दो कब का है, कब का नहीं। बहरहाल हम इसमें 50-50 मान लेते हैं कि हो सकता है ईरान ने अपना झूठ बोल दिया हो अपने लोगों का सेंटीमेंट बचाने के लिए। भाई कोई देश कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बीच में कुछ इंस्टीट्यूशनल कन्फर्मेशन आ गए, मतलब कि वहाँ का जो सिस्टम है उसमें कन्फर्म हो गया। मतलब अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी मर जाएं तो वो साइन कैसे करेंगे? मरे हुए पीएम साइन तो करेंगे नहीं। तो वहाँ पर मुस्तफा खामनेई ने धड़ाधड़ नियुक्तियाँ की हैं, और वहाँ पेजेस्कियन जो हैं राष्ट्रपति, उनकी मुलाकात भी हुई है। वो जाके मिल के आए हैं। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया कि जनता की जो खाने पीने की, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए। तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है तो भविष्य की रणनीति क्या हो, मिलिट्री डेवलपमेंट्स क्या हैं, फॉरेन पार्टनर्स के साथ में किस तरह से आर्थिक इंगेजमेंट्स किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम लीडर्स की मीटिंग हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज़ हुई है। ईरान ने अपने यहाँ पे मुस्तफा खामनेई जिन लोगों को अपने दस्तखत से नियुक्त करते हैं उनकी नियुक्तियाँ की हैं। वहाँ पर एक मोहसिन रज़ाई हैं, उनको सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और इसको बाकायदा उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया है। और ये केवल सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट नहीं है, इसमें बहुत अनुभवी आदमी है पूरे सैन्य ढांचे के जिनको एडवाइज़र बनाया गया है, और वहाँ पर ये सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि बने हैं। और ये सोचिए कि ये डिफेंस की जितनी डील होती है उसमें हस्तक्षेप रखेंगे, और उनकी नियुक्ति का पेपर मुस्तफा खामनेई ने दस्तखत किया है। और इसके साथ साथ एक ज़ुअल कदर हैं वहाँ पे, उनको पॉलिटिकल एडवाइज़र नियुक्त किया है, राजनीतिक सलाहकार अपना सुप्रीम लीडर के। और इससे ये लगता है कि मुस्तफा जिंदा है, लोगों की ज़िंदगी, लोगों की जो है वो नियुक्तियां कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और मीटिंग की खबर ये इजराइल वाली खबर आने के बाद नहीं आई है, इससे एक दिन पहले मिले हैं वो पेजेस्कियन। तो कुल मिला के ईरान ने इस पूरे प्रचार को चटनी कर दिया। अब वीडियो आ गया, अब 1-2 दिन में, 2-4 दिन में कुछ और आ जाएगा। यानी अब ये छाती पे मूंग दलने वाली बात हो गई है। इस बीच में एक काम और कर दिया ईरान ने बाकायदा अमेरिका को अब चेतावनी जारी कर दी है, जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, तुम यहाँ से हट रहे हो या हम तुम्हें पीटें। मतलब उसने कहा कि बहुत दिनों तक ये बातचीत के नाम पे ड्रामा नहीं चल सकता, अब ठोस बातों पे आओ। ये पहले ट्रंप कहता था, याद है आपको, अब उस पर आ गया मामला। तो कुल मिला के ये पूरी जो सिचुएशन ईरान की है, इसमें ईरान बार बार चौंका रहा है,
बार बार चौंका रहा है। दुनिया भर के दबाव के बावजूद आप सोचो ना, पड़ोस में आपके कोई एक घर हो जिसको कहो कि आपका दाना पानी बंद है, इसको हम कोई सामान नहीं खरीदने देंगे, इसको कुछ सामान नहीं बेचने देंगे, उसके बावजूद वो लोग मज़े से ज़िंदा हैं, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को उन्होंने नाच नचाया और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। यही तो ईरान कर रहा है। ये बहुत बहुत उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता का ईरान ने प्रदर्शन किया है। जब दुनिया के देश प्रतिबंध लगने पर रोते कराते हैं, ईरान जीत की तैयारी कर रहा था और आज वो तैयारी उसके काम आ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैंसर का इलाज अभी आया नहीं है, उसका आविष्कार कर लिया गया है, उसका पूरा मैकेनिज्म मशीनरी बनानी गई है, अभी वो ह्यूमन ट्रायल के लिए गया हुआ है। ह्यूमन ट्रायल अगर इसकी अप्रूव हो जाती है, मनुष्य पे कोई दूसरे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ते हैं और ये अच्छे से काम करती है, तभी ये दुनिया में कुछ चमत्कार आने वाला है। तो कोई अब जैसी ऐसी खबरों को सुन के ठग पैदा हो जाते हैं, तो कोई भी आपके पास कहे कि हम ऐसा इलाज करवा देंगे तो उसकी बातों में मत आना, क्योंकि ऐसा इलाज अभी आया नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।